हेलो गाइज। धमाका बैच जो लंच किया गया था यूपीपीसीएस के लिए वो कंटिन्यू चल रहा है और भारत में पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट धमाका बैच चला। उसी के दौरान आज हम पढ़ाएंगे आधुनिक भारत का एक टॉपिक है ब्रिटिश कालीन संस्थाएं। इससे एक प्रश्न बनते हैं तो हमने सोचा क्यों ना इसको पहले पढ़ा दिया जाए। इसके पहले मध्यकालीन भारत की टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत वो ख़त्म हो चुका है, मुगल वंश चल रहा है। उसके बाद प्राचीन भारत का भी जो क्लास हैं 2 हो चुकी हैं, महाजनपद काल और साहित्यकार वो सब डले हैं प्लेलिस्ट में। तो हम सोचे थोड़ा सा चेंज कर दें आप लोगों को, थोड़ा सा मोटिवेट, क्योंकि आदमी भारतीय बच्चों को ज़्यादा मन लगता है। तो हम कहे चलिए पहले संस्थान से पढ़ाते हैं, संस्थान से एक प्रश्न बनते हैं। चलिए बातें तो होती रहेंगी। मेरा नाम प्रभात रंजन, यूनि एग्जाम टीचर्स के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और हम आज क्लास जो देंगे ब्रिटिश कालीन संस्थाएं और उसका संस्थापक और वर्ष ये पूछा जाता है, इसलिए ये प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। ब्रिटिश कालीन संस्थाएं, ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं और उसके संगठन जो हैं और स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन थे, ये इससे देखिएगा। जब प्रश्न क्वेश्चन बैंक देखेंगे और टेलाइसिस करेंगे तो देखेंगे कि हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में, मतलब पीसीएस के पेपर में, जीएस में, इतिहास खंड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये देखिए कितना फेमस है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। और स्थापना का वर्ष कब है? 1784 है। स्थापना वर्ष कब है? 1784 स्थापना वर्ष है इसका। दूसरा जो है संस्था जो है कलकत्ता मदरसा। ये वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी पहली बार? वह इसके पहले मदरसा हुआ है स्थापना, मुगल काल में पढ़ेंगे, उसके पहले दिल्ली में पढ़ेंगे तो हुआ है। पर कलकत्ते मदरसे की स्थापना जो ब्रिटिश काल में बात कर रहे हैं हम लोग, तो कलकत्ता मदरसा जो स्थापना हुआ है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया है। शासन काल था, वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर थे, उनके द्वारा किया गया है 1780 ईस्वी में। संस्कृत कॉलेज, ये भी फेमस पूछा जाता है बार बार। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, कौन? जोनाथन डंकन, 1791 ईस्वी पूछा जाता है ना, ये भी फेमस है। आत्मीय सभा तो पूछना ही नहीं है। जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय की एक संस्था थी आत्मीय सभा, इसके बारे में पूछा जाता है। तो ये संस्था राजा राम मोहन राय की है और 1815 ईस्वी में स्थापना किया था इन्होंने। हिंदू कॉलेज जो कहा कलकत्ता में, और आज बहुत फेमस कॉलेज है एजुकेशन के मामले में, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और डेविड हेयर किए थे राजा राम मोहन राय के सलाह पे, राजा राम मोहन राय भी लिख दिया गया इसलिए। डेविड हेयर किए थे राजा राम मोहन राय के सलाह पे, 1817 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, दिख रहा है। उसके बाद है यंग बंगाल सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूं। यंग बंगाल संस्था, यंग बंगाल, ये लगातार पूछा जाता है। हेनरी बिबियन डेरेजियो और इसकी स्थापना वर्ष नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पूछा भी नहीं गया अभी तक। ब्रह्म समाज आ गया फिर। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता जिनको कहते हैं राजा राम मोहन राय, उनकी जो उन्होंने संस्था की जो स्थापना की थी वो एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, 1828 ईस्वी में किया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की संस्था किसने की थी और संस्था द्वारा कौन सा कार्य किया गया, जो बताया जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान। धर्मसभा एक संस्था है। धर्मसभा राधाकांत देव, कौन है? राधाकांत देव। और स्थापित कब हुई थी? 1830 ईस्वी में स्थापना इसका हुआ था, धर्मसभा का। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछा गया है, संस्कृत कॉलेज पूछा गया है, आत्मीय सभा पूछा गया है, हिंदू कॉलेज पूछा गया है, यंग बंगाल पूछा गया है, ब्रह्म समाज पूछा जा चुका है और धर्म सभा पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछने की प्रकृति जो होती है या तो मैच करने को दे देगा या सीधे पूछ देगा, और अक्सर मैच करने को ही देता है इसमें। दूसरा देखिए धर्मसभा फिर आ गया है, कोई बात नहीं, धर्मसभा दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया है। राधाकांत देव 1830 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी, जब कांग्रेस पूर्व संस्थाएं पढ़ेंगे आप
कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उसमें लैंड होल्डर सोसाइटी का नाम पहले आता है, और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है जमींदारों की सोसाइटी थी, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में बेथुन कॉलेज, बेथुन स्कूल की स्थापना जो है J.E. डा, डॉक्टर बेथुन द्वारा किया गया था, और यह स्थापना 1849 ईस्वी में किया गया था। हो सके ईयर ना पूछे तो संस्था संस्थापक पूछते हैं, और कभी कभी ईयर को भी मैच करने को दे देते हैं, इसलिए मैंने ईयर को भी लेके आया है, यानी स्थापना वर्ष को भी लेके आया है, और ये फाउंडर कौन थे उसको भी लेके आए, संस्थापक यानी फाउंडर, और संगठन जो थे, ऑर्गेनाइजेशन जो था और संस्था जो था उसको भी बताया मैंने। अब देखिए ये भी संस्था देख लीजिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो पारसी सोसाइटी के द्वारा सुधार आंदोलन जो होगा उसका देखिए, रहमुनाई मजदूयासन, देखिए यहाँ गलती हो गया है, रहमुनाई मजदूयासन सभा की स्थापना जो है एस बंगाली यानी MS बंगाली और दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, दादा जी को, और 1851 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। संगत सभा केशव चंद्र सेन द्वारा, संगत सभा केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई राजा राम मोहन राय के बाद, इसमें केशव चंद्र सेन शामिल हो गए, और ये बाद में देखेंगे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, सब बताया जाएगा वहां पे। तो संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था और 1860 ईस्वी में किया गया था। राधा स्वामी आंदोलन बहुत फेमस है, आज के डेट में भी दिखाई देगा राधा स्वामी आंदोलन, ये स्वामी जी महाराज द्वारा किया गया है। राधा स्वामी आंदोलन स्वामी जी महाराज द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया है। प्रार्थना सभा बार बार पूछा जाता है, और ये मैं नहीं कहूँगा कि यूपी PCS एग्जाम के लिए ही फेमस है, ये हर एक प्रत्येक स्टेट PCS जो है सबके लिए फेमस है, क्योंकि संस्था पूछे ही जाते हैं। प्रार्थना सभा महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में 1867 में पूछा गया है, सॉरी पूछा नहीं, स्थापना वर्ष है इसका। देवबंद स्कूल, वही देवबंद स्कूल यूपी में सहारनपुर के आसपास है, सहारनपुर में ही है वो। देवबंद मोहम्मद कासिम ननौतिया और राशिद अहमद गंगोही द्वारा है स्थापित किया गया था। देवबंद स्कूल देवबंद में है, कासिम ननौतिया और रशीद अहमद गंगोही द्वारा स्थापित किया गया 1866 ईस्वी में। एक बार इसका ईयर पूछ दिया था, कब स्थापित किया गया था। भारतीय सुधार संघ इसकी स्थापना भी जो है केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया है और 1870 ईस्वी में किया गया है। कब? 1870 ईस्वी में किया गया है। अब है पूना सार्वजनिक सभा, ये पूछा गया है, लगातार पूछा जाता है, ये भी रिफॉर्म्स का है। सोशल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रिफॉर्म में आएंगे तो वहां भी ये मिलेगा पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे 1870 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज, जब जातीय आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग निम्न जातीय आंदोलन में तो ज्योतिबा फुले का नाम आएगा, अम्बेडकर का नाम आएगा, तो उसी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये बार बार पूछा जाता है। ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? भाई आर्य समाज के बारे में दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, और यही आजकल डीएवी स्कूल की स्थापना भी हो गया है। डीएवी स्कूल जो चलता है आर्य समाज का ही देन है। ये आर्य समाज मंदिर मिलता है। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश किताब थी इनकी। जब आएंगे तो बताएंगे, सब उसमें पढ़ाया जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल हेनरी ऑलकॉट और मैडम पेट्रोना वाल्स्की जो थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और मद्रास के अड्यार में एनी बेसेंट द्वारा इस संस्था की स्थापना किया गया था। और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन जब पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा एनी बेसेंट के बारे में। 1875 से 82
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां, ये भी रिफॉर्म से जुड़े हैं, ठीक है, और ये मुस्लिम धर्म के रिफॉर्म से जुड़े हैं। तो 1875 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि एक एक संस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार देखिए, पॉज कर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न छपे से। आप विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक जो है उठा के देख लीजिए, वो किसी भी स्टेट का हो। क्लास चल रहा है यूपीपीसीएस का, तो यूपीपीसीएस वाले बच्चे देख सकते हैं गौर से, प्लस अदर वाले जो क्लास देख रहे हो, ऐसा नहीं कि उनके लिए फेमस नहीं है, उनके लिए भी फेमस है और ये पूछा ही जाता है। तो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है विष्णु शास्त्री चिपलंकर, तिलक, गोपाल, गणेश अगरकर और महादेव बल्ला नमोजोशी, इतने थे, सब सहयोगी थे। मगर नाम आएगा तो शास्त्री जी का नाम आता है इसमें और गणेश अगरकर का नाम आता है। कब हुआ था स्थापित? 1884 ईस्वी में स्थापित हुआ था। सेवा सदन से प्रेमचंद्र की नोबेल याद में रखिएगा। क्रमभूमि सेवा सदन बीएम महालवाड़ी द्वारा स्थापित किया गया था। सॉरी सेवा सदन बीएस मालवाड़ी द्वारा स्थापित किया गया था 1885 ईस्वी में। देव समाज शिव नारायण अग्रहोत्री द्वारा स्थापित किया गया था और 87 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, कब? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा स्थापित किया गया 1889 में। 1889 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम साउथ की संस्था थी, श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित किया गया था। और डॉक्टर पल्पू का भी नाम मिलता है इसमें, फेमस नाम है नारायण गुरु। यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था जो है ये श्री नारायण गुरु का है, डॉक्टर पल्पू का, केरल में। देखिए इसका ईयर गायब कर दिया, ऐसे जगह लिख दिया। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, ये क्रांतिकारी थे बीडी सावरकर। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किए थे। इसके पहले संस्था मित्र महिला के रूप में फेमस था। अभिनव भारत बीडी सावरकर और 1904 ईस्वी में दी सर्वेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। दी सर्वेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किया गया था। भारत स्त्री मंडल ये सरलाबाई देवी चौधरानी ये 1910 ईस्वी में। जस्टिस पार्टी ये भी निम्न जातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है और इसे सीएन मुदलियार, टीएन नायर, पी त्यागराज और चेट्टी, पूछा गया प्रश्न है जस्टिस पार्टी का। अभी हाँ, बिहार बीपीएससी का पेपर हुआ है, उसमें पूछा है बीपीएससी जस्टिस पार्टी के बारे में। तो जस्टिस पार्टी सीएन मुदलियार, टीएम नायर, पी त्यागराय और चेट्टी द्वारा 1617 में स्थापित किया गया था। और विश्व भारती को कौन नहीं जानता? रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कौन? विश्व भारती। इतनी संस्थाएं जो है बहुत फेमस संस्थाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को बार बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जिस तरीके से हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न छपा ही छपा है और पार करना है 90+, क्योंकि सीटें हैं कम 173, इसलिए अब ठीक है सीटें बढ़ जाएंगी, 300 हो जाती है, रिजल्ट भी 12-13 गुना आएगा। 300 हो जाए तो कितना रिजल्ट आएगा? 4000 रिजल्ट आएगा। तो फाइट कितना टफ है, और इस टफ फाइट में हमने सोचा कि क्यों ना संस्था पढ़ा दें ताकि एक बच्चा का प्रश्न कंफर्म हो जाए। और साथ ही संस्था द्वारा क्या किया जा रहा है? टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उससे भी जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी को देख सकते हैं, कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी कंप्लीट हो गई, कितनी बाकी है। और इसके लिए संस्था में फ़ोन करके
आप बात कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। और इसके साथ ही ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक काम जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो नए बच्चे जुड़े हों वो क्या, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही मेरा तरीका है मोटिवेशन का, क्योंकि आपसे हम इस मोटिवेशन के लिए पैसा नहीं लेते हैं। तो मेरा मोटिवेशन खाना पानी कहाँ से आएगा? नहीं, घोड़े घास से दोस्ती कर लेगा तो यही घास है मेरा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसी साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।